नमस्कार दोस्तों, तेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं 16 दिसंबर से 31 दिसंबर 2020 के बिल्कुल ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं। आप लोग पूरे वीडियो तक मेरे साथ बने रहें और इस वीडियो का पीडीएफ भी उपलब्ध है, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिया हुआ है, चाहे तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा? ध्यान रखना है, पुरुष हॉकी विश्व कप की बात हो रही है। तो सही ऑप्शन है दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही है, ओडिशा में। कहाँ पे होगा? ओडिशा में। और ओडिशा में दो जगह होगा, राउरकेला और भुवनेश्वर में। और ध्यान देने वाली बात है कि वर्ष 2018 में भी विश्व हॉकी कप का आयोजन यहाँ हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोसार त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? किस त्यौहार की बात हो रही है? लोसार त्यौहार। तो लोसार त्यौहार सही ऑप्शन है दोस्तों आपको लद्दाख में। और ये जो लद्दाख में जो लोग रहते हैं वे लोग इसे 9 वर्ष के रूप में मना रहे हैं। किस रूप में मना रहे हैं? 9 वर्ष के रूप में मना रहे हैं। और 15 दिसंबर से शुरू हुआ है और 15 दिनों तक चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत ने गरीबों को कोविड-19 से बचाने के लिए किसके साथ $400 मिलियन का समझौता किया है? तो उत्तर है दोस्तों इसका विश्व बैंक। अर्थात विश्व बैंक ने भारत के साथ कोविड-19 से गरीबों को बचाने के लिए एक समझौता किया है जो $400 मिलियन का है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ध्यान रखने वाली बात है कि भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में शशि शेखर वेम्पति को चुना गया है। और ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि ये प्रसार भारती के सीईओ भी हैं। क्या हैं? सीईओ। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों भारत जो है इसमें आपको 111वें नंबर पे है। और पिछले साल जो है भारत वो 94वें स्थान पर था। मतलब भारत के स्थान में लगभग 17 स्थानों की गिरावट दर्ज की गई है। और मानव स्वतंत्रता सूचकांक जो है दोस्तों वो कनाडा के काटो और फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। और एक चीज़ और भी ध्यान देने वाली बात है कि मानव स्वतंत्रता सूचकांक जो है इसमें कुल कितने देश थे? तो 162। और जो भारत का जो स्थान है वो आपको 111वां है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ विजेताओं में कौन भारतीय शामिल है? ध्यान देना है, यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ। और यह जो है दोस्तों UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम अर्थात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम के द्वारा प्रदान किया जाता है। और ये जो भारत के जो शामिल हैं उनका नाम है विद्युत मोहन। अर्थात ये ऑप्शन सही है। और इन्हें यह पुरस्कार दिया क्यों गया है? तो दोस्तों विद्युत मोहन जी जो हैं उन्होंने एक सामाजिक उद्यम शुरू किया है, उसका नाम है टेकाचार। और बेसिकली जो टेकाचार है ये क्या करती है कि जो किसान हैं उनके जो फसल के बाद पराली जो बच जाता है, जैसे कि गेहूं धान फसल को काट लेने के बाद जो डंठल बच जाता है उसको ये खरीद लेते, पैसा भी मिलता है, उनकी आमदनी भी बढ़ती है। और एक प्रकार से ये पर्यावरण के लिए बहुत ही शानदार काम भी है। और इसीलिए इन्हें यह विद्युत मोहन जी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, किस स्वदेशी खेल को खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में शामिल किया गया है? तो इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है दोस्तों, इसमें ऑप्शन में सही उत्तर है सभी। अर्थात कौन कौन से खेल शामिल किए गए हैं? 4 खेल शामिल किए गए हैं। कितने खेल? 4 स्वदेशी खेलों को शामिल किए गए हैं। उनका नाम क्या क्या है? तो गतका, कलारीपयट्टू, थांगता और चौथा है दोस्तों मलखंब। अर्थात ये 4 खेल हैं। और ध्यान रखने वाली बात है कि ये हैं क्या क्या खेल? तो जो गतका है आपको, ये जो गतका है तो ये पंजाब का पारंपरिक मार्शल आर्ट है जो निहंग सिखों के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना है, पंजाब का ये मार्शल आर्ट है। और जो दूसरा है आपको कलारीपयट्टू, ये केरल का मार्शल आर्ट है। और जो तीसरा है आपको थांगता, ये आपको मणिपुर का मार्शल आर्ट है। और ये चौथा जो दोस्तों है मलखंब, ये आपको महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, कहाँ? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश,
यहाँ का ये पारंपरिक खेल है। इन्हीं चारों खेलों को शामिल किया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय को अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर है दोस्तों नरेंद्र मोदी, अर्थात नरेंद्र मोदी जी को यह पुरस्कार दिया गया है। और ध्यान देने वाली बात है कि लीजन ऑफ मेरिट जो है वो बेसिकली सैन्य पुरस्कार है। क्या है? सैन्य पुरस्कार। और यह भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध हैं, जो भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध है, उनमें रणनीतिक साझेदारी के लिए शानदार भूमिका के लिए नरेंद्र मोदी जी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के निर्माण के लिए भारत और विश्व बैंक के बीच कितने धन के लिए समझौता हुआ है? तो उत्तर है दोस्तों $500 मिलियन, अर्थात डी ऑप्शन इसका सही है। आगे प्रश्न है राष्ट्रीय किसान दिवस। राष्ट्रीय किसान दिवस ध्यान रखना है, कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया है? हाल के दिनों में भी मनाया गया है। तो उत्तर है दोस्तों 23 दिसंबर, अर्थात 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया है। और इस दिन पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती भी है। और इस बार यह ज़्यादा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि वर्तमान में किसान बिल को लेकर किसान आंदोलन चल रहा है, जो दिल्ली में किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए यह ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा, ये किसान दिवस मनाया क्यों जाता है? तो भारतीय किसानों के प्रति वफादारी दिखाने के लिए, चूँकि किसान ही हमारे अन्नदाता हैं, इसलिए यह दिवस मनाया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक ध्यान रखना है। मानव विकास सूचकांक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 भारत किस स्थान पर है? तो इस वर्ष दोस्तों सही उत्तर है इसका बी ऑप्शन, अर्थात 131वें नंबर पे है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि 2 अंकों की गिरावट हुई है। कितने अंकों की गिरावट हुई है? 2। पिछले वर्ष कितना था भारत का रैंक? 129। और जो यह जो पुरस्कार है दोस्तों मानव विकास सूचकांक, यह वास्तव में UNDP द्वारा प्रदान किया जाता है। और UNDP की जो है स्थापना 1965 में हुई थी। कब हुई थी? 1965 में। यह UNO का ही एक नेटवर्क है। और इसका जो मुख्यालय की जो बात है दोस्तों, तो इसका मुख्यालय है आपको न्यूयॉर्क में ही है। अमेरिका में है न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में ही इसका मुख्यालय है। और अभी इसके प्रशासक हैं अचीम स्टेनर। और भारत को जो 131वां रैंक मिला है, तो मानव विकास सूचकांक 2020 में जो दूसरा प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है कि कितने देश इसमें शामिल थे? तो इसमें दोस्तों 189 देश शामिल थे। और उसके बाद अगर देखा जाए तो भारत को 2 स्थानों की गिरावट हुई है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सरकार ने किसे एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता दी है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों योगासन, अर्थात योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ध्यान रखना है कि सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों में संपत्ति और भूमि विवादों के निपटान के लिए किस विशेष अभियान की शुरुआत की गई है? तो सही उत्तर है दोस्तों इसका सी ऑप्शन वरासत की शुरुआत की गई है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। भारत के सर्वोच्च मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा किया गया है। यह कहाँ पर है? यह कहाँ किया गया है? तो सही ऑप्शन है दोस्तों लेह लद्दाख में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाल में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो वह राज्य है दोस्तों नागालैंड। अफस्पा कानून के तहत इसे अशांत क्षेत्र 6 महीने के लिए घोषित किया गया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल में तटरक्षक जहाज सुजीत को कहाँ कमीशन किया गया है? तो वह स्थान है दोस्तों गोवा, अर्थात सुजीत जो कि तटरक्षक जहाज है। क्या है? तटरक्षक। और इसका काम क्या होता है? तो गश्ती करना, अर्थात एक तरह से निगरानी करना तटों की। और ये कहाँ कमीशन हुआ है? तो गोवा में। आगे हम लोग बढ़ेंगे। फीफा का बेस्ट फुटबॉलर पुरस्कार 2020 ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन में दिया हुआ है और सही ऑप्शन जो है दोस्तों इसका वो है आपको रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। और ये रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की हैं कौन? तो ये हैं आपको पोलैंड के फुटबॉलर हैं।
ठीक है। और ये जो है आपको इस बार लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को नहीं मिला है और रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को मिला है। और ये पहली बार है कि पोलैंड के किसी प्लेयर को यह पुरस्कार मिला है। और जो ये पुरस्कार है दोस्तों फीफा का बेस्ट पुरुष फुटबॉलर, वो तो ठीक है आपको रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को मिल गया है, लेकिन जो बेस्ट महिला फुटबॉलर का पुरस्कार है वह मिला है आपको लूसी ब्रांच को। किसको मिला है? लूसी ब्रांच को। ये महिला फुटबॉलर है, उनको मिला है और मैनचेस्टर सिटी के लिए ये खेलती हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? मतलब किस देश में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन होगा? तो सही उत्तर है दोस्तों न्यूजीलैंड, अर्थात न्यूजीलैंड में आयोजन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल में आर्या राजेंद्रन, ध्यान रखना है क्या नाम है इनका, आर्या राजेंद्रन सबसे कम उम्र की महिला मेयर बनी हैं। ये कहाँ की हैं, मतलब कहाँ मेयर बनी हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों सी ऑप्शन, तिरुवनंतपुरम की मेयर बनी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक, कहाँ की? जम्मू कश्मीर की महिला यात्री बस चालक कौन बनी हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों पूजा देवी, अर्थात पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक बनी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण मंत्रालय ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो सही उत्तर है दोस्तों इसका, चारों ऑप्शन को आप देख सकते हैं, और जो सही उत्तर है दोस्तों इसका वो है आपको फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर, अर्थात क्या नाम है इसका, फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर। वास्तव में जो भारत का जो थार क्षेत्र है, थार मतलब राजस्थान, और वहाँ पे हाई वोल्टेज की जो लाइनें बिछाई गई हैं, उन लाइनों से टकराकर ये जो पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वो बड़े संख्या में मृत्यु को प्राप्त होती है, और उसी से बचाने के लिए फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर का पहल शुरू किया गया है, जिससे कि पक्षी डाइवर्ट हो जाएंगी और उनकी मृत्यु कम से कम हो सकेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, एसोचैम का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो एसोचैम का जो अध्यक्ष है वो चुना गया है आपको विनीत अग्रवाल जी। एसोचैम है क्या दोस्तों? तो एक निजी व्यापारियों का संघ है जिसका स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। आगे हम लोग बढ़ेंगे, एसोचैम का फुल फॉर्म होता है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया एंड इंडस्ट्री। आगे हम लोग बढ़ते हैं, पास एक्स नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच में संपन्न हुआ है? क्या नाम है इसका? पास एक्स एक नौसैनिक अभ्यास है, भारत और किस देश के बीच में संपन्न हुआ है? तो दोस्तों वह देश है आपको वियतनाम, अर्थात भारत और वियतनाम के बीच में ये पास एक्स नौसैनिक अभ्यास हुआ है, संपन्न हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, आईसीसी ने दशक के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो उत्तर है दोस्तों स्टीव स्मिथ, सी ऑप्शन सही है इसका, स्टीव स्मिथ जो कि ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर हैं, बेसिकली ज़्यादातर ये बैट्समैन हैं, और इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर सभी किसान रेल को, सभी नहीं बल्कि आपको 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है? तो वह सही उत्तर है दोस्तों संगोला, और ये संगोला कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ है आपको? महाराष्ट्र में है, और संगोला से चलेगी आपको पश्चिम बंगाल तक ये जाएगी। और जो प्रथम किसान रेल था वो आपको देवलाली से शुरू किया गया था, जो कि देवलाली भी आपको महाराष्ट्र में ही था, दानापुर जो कि बिहार में है, पटना में है, वहाँ तक शुरू किया गया था। और सगुआ जो है आपको संगोला से चलेगी महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल तक यह जाएगी। और बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए आपको।